हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 6E रेखीय समीकरण। इस अभ्यास में बच्चों हम ज्यामितीय प्रश्नों को हल करना सीखते हैं और इसको कैसे किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, इस अभ्यास 6E में हम इस तरीके के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप ये समझ लो, जो कोण है ना उनको हम x से व्यक्त करते हैं। तो माना कि एक कोण मेरा 7x है और दूसरा कोण मेरा 11x है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज है तो वो उनमें से जो तीसरा कोण है वो कितने अंश का है? तीसरा कोण मेरा कितने अंश का है? 90 डिग्री का है। समकोण माने 90 डिग्री का कोण है वो। तो अब ये दो कोणों का जो अनुपात है 7x प्लस 11x, इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो तीसरा कोण मेरा कितने का है? 90 का। मतलब कि तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। अब 7x और 11x को जोड़ दो, कितना हो गया? 18x। ठीक है ना। अब ये तो गुणा में है ना, इधर गया तो भाग में आ गया। 90/18। अब भाग लगा दो। 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो x का मान कितना आया? 5। ठीक है। अब 7x में रख के देखो। पहला कोण लिख लो ऐसे। पहला कोण मेरा कितना हो जाएगा? 7x कितना हो जाएगा? 7 गुणा 5, x का मान 5 आया था ना, कितना हो गया? 7 पंजे 35 डिग्री का। दूसरा कोण मेरा कितने डिग्री का हो जाएगा? 11x है ना। वो देखो 11x है ना, तो 11 गुणा 5 बराबर 11 पंजे 55। अब अगर हम इनको जोड़ दें ना, 5 5 10, इधर जोड़ के देख लो। 35 और 55 को अगर हम जोड़ दें, 5 3 8 और 1 9, ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो तीसरा कोण 90 डिग्री का है, बाकी के दोनों कोण भी 90 डिग्री के हो गए और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारा आंसर सही है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है, तब प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो माना कि पहला कोण मेरा x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x में से ये 20 घटा दो तो ये दूसरा कोण हो जाएगा। और कोटि पूरक कोण कैसे होते हैं? दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कैसे लिखेंगे? x और उसमें जोड़ देंगे दूसरा कोण x माइनस 20, ये हम जोड़ देंगे। यही तो है मेरा दूसरा कोण, है ना। और ये दोनों किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है। तो अब ये एक x कितने हो गए? 2x। और ये माइनस का 20 अब इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 20। ठीक है। अब हमें कितना मिला? 9 2 11, 110 डिग्री। अब ये दो गुणा के साथ है ना, इधर जाएगा तो भाग के साथ हो जाएगा। अब भाग लगा दो। 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, कितना आया? 55 डिग्री। अब पहला कोण, इसका आंसर क्या हो गया? पहला कोण मेरा कितना हो गया? 55 डिग्री। और दूसरा कोण मेरा कितना था? x माइनस 20 था ना। तो 55 में से 20 घटा दो, कितना निकल के आएगा? 5 में से 2 गया 3, 35 डिग्री। ठीक है। अब हम इन दोनों को अगर जोड़ दें ना, 5 और 5 10 और 5 3 8 और 1 9, तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। इसका मतलब मेरा ये आंसर सही है। एक कोण 55 डिग्री का, दूसरा कोण 35 डिग्री का।
बच्चों देखो तीसरा प्रश्न है, दो समपूरक कोणों का अंतर 40 है, प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो इसको भी हम पहले की तरीके से ही करेंगे। माना पहला कोण मेरा कितने का हो गया, x है ना, तो दूसरा मेरा कोण कितने का हो जाएगा, तो मेरा दूसरा कोण कितने का हो जाएगा, x में से 40 घटा दो। अब संपूरक कोणों के लिए क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये x में दूसरा कोण x माइनस 40 जोड़ देंगे और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, जोड़ दो, 2x बराबर 180 डिग्री और ये 40 जो है माइनस का इधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 1 2, 220 डिग्री। अब ये 2 तो हमारा गुणा में है ना, ये जब इधर जाएगा तो कितने का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, भाग में। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 0, कितना आ गया ये, 110 डिग्री। अब इसका आंसर क्या बना, बहुत आसान है। पहला कोण मेरा कितना बना, x बराबर 110 डिग्री और दूसरा कोण मेरा कितना है, x माइनस 40 है ना, तो 110 में से अब 40 डिग्री घटा दो, 0, 11 में से 4 गया 7 डिग्री, 70 डिग्री। अब ये क्या बन गया मेरा, दूसरा कोण 70 डिग्री। अब अपने उत्तर की जांच कर लो, अगर 110 में मैं 70 जोड़ती हूँ, है ना, 110 में अगर मैं 70 जोड़ती हूँ तो मुझे क्या 180 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा उत्तर सही है। अब बच्चों चौथा प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो माना कि मैदान की चौड़ाई है x मीटर और मैदान की लंबाई कितनी हो गई, 1.5 x मीटर, एक पूरा और एक आधा, आधे को 0.5 करके भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आयताकार मैदान मेरा 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, इसका मतलब मुझे परिमाप पता है, क्योंकि हम इस तरीके के मैदान में अगर चल रहे हैं और यहाँ तार लगाया, यहाँ तार लगाया, यहाँ लगाया, है ना, तो हम अंदर तो नहीं घुसे ना, किनारे किनारे गए हैं, तो इसका मतलब मुझे परिमाप मिल गया है। और परिमाप क्या होता है, आयताकार मैदान का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों लंबाई और इन दोनों चौड़ाई को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारी चौड़ाई कितनी है, x है, और लंबाई कितनी है, 1.5 x है, और इसको हम 2 से गुणा कर दें तो मेरा परिमाप मुझे कितना दिया गया है, 190 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, एक में 1 x जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2.5 x हो जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे, ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, इसका मतलब क्या हो गया, 5x, है ना, दशमलव के बाद का 0 तो हम काउंट नहीं करते ना। अब ये तो इसके साथ गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 5। अब भाग लगा दो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया, 38 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या बना, इस आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी हो गई, x थी ना, तो कितनी हो गई, 38 मीटर। और इसी आयताकार मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये कितनी है,
डेढ़ गुनी 1.5 एक्स, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1.5 में कितने की गुणा कर देंगे, 38 की। तो कितना हो जाएगा, पहले 15 से गुणा कर लो, 15 अट्ठे 120 की 0 हासिल 12, 15 तियाँ 45, 45 और 12 57, 57। और ये एक दशमलव के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है ना, पहले दशमलव है ना, तो एक अंक के पहले दशमलव हम लगा देंगे। तो ये मेरा कितना बन गया, 57 मीटर। बच्चों जरा मैं अपने उत्तर की जांच करके देखूं कि 57 और 38 को जोड़ने के बाद जब मैं 2 से गुणा करूंगी तो क्या मेरा 190 आएगा। ठीक है, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, अब इसमें मैं करती हूँ 2 की गुणा, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 नीम 18 और 1 19। बिल्कुल सही, 190 ही तो था ना, इसका मतलब मेरा उत्तर ये सही है। बच्चों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ये अभ्यास आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ऑल द बेस्ट।